बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गाना आज से करीब 50 साल पहले आया था और सुपरहिट हुआ। 50 साल से भारत की राजनीति में जब जब चुनाव हुए हैं, महंगाई हमेशा एक बड़ा मुद्दा बना है। इस वक्त मैं राजस्थान में जहां पर हूं, वहां पर भी महंगाई एक मुद्दा है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि मैं जहां पर हूं, भरतपुर में जहां पर हूं, यहां से करीब 3 किलोमीटर आगे आप जाएंगे, मेरे पीछे जो आप सड़क दिख रही है, उस सड़क से 3 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के तमाम नेता जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वो महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन जब यहाँ राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में महंगाई के मुद्दे पर वो खामोश हो जाते हैं। क्यों? इसको जानना, इसको समझना जरूरी है। इसलिए क्योंकि राजस्थान देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है। इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा वैट जो है पेट्रोल और डीजल पर वसूलती है, जिसके कारण आम लोगों को तो महंगाई का सामना करना ही पड़ता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि बीते कुछ सालों में पूरे राजस्थान के अंदर 270 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब तक राजस्थान में महंगे वैट और महंगे पेट्रोल और डीजल के कारण, राजस्थान सरकार की नीतियों के कारण 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और सैकड़ों पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। राजस्थान में ज्यों ही आप सड़क मार्ग से प्रवेश करेंगे तो सड़कों के किनारे आपको एक दृश्य जरूर दिखाई देगा, बंद पड़े पेट्रोल पंपों का। राजस्थान की सीमाएं 5 प्रदेशों से लगती हैं। इन 5 में से किसी भी राज्य से होते हुए आप राजस्थान में प्रवेश करें तो हर जगह आपको यही नजारा दिखाई देगा। यानी आप चाहे हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या गुजरात, किसी भी राज्य से राजस्थान में प्रवेश करें तो आपको बंद पड़े पेट्रोल पंप जरूर दिखाई देंगे। क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल इन सभी पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा महंगे हैं। यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल। क्योंकि राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूलती है, इसलिए सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए सीमा पार दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, पर राजस्थान में पेट्रोल डीजल भरवाने से कतराते हैं। नतीजा ये कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। और यही कारण है कि राजस्थान के चुनावों में कांग्रेस के दिग्गज भी आम महंगाई पर तो खूब बोलते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों की महंगाई पर खामोश रहते हैं। और यही कारण है कि भाजपा ने अपना जब घोषणा पत्र जारी किया तो 5 प्रमुख मुद्दों में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा वैट का मुद्दा भी उठाया। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी, कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते? आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। What is the difference between बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि
कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1। किसानों का तिरस्कार, डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। हालांकि करीब 1 साल पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से बचाने के लिए बड़े कदम उठाए और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे भी लोगों तक राहत पहुंचाने में सहयोग करें, लेकिन राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया, जिसका प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र भी किया। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है, वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी, ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। राजस्थान में शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले लगते हैं या नहीं लगते, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शहीदों के परिवारों को उनके भरण पोषण के लिए जो पेट्रोल पंप मिले थे, वो पेट्रोल पंप भी आज बंद पड़े हैं। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर हूं, वो कारगिल में भारत के लिए शहीद होने वाले भारत के एक वीर जवान भगवान सिंह जी का है। हवलदार भगवान सिंह जी ने कारगिल की चोटियों पर दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी और भारत का तिरंगा ऊंचा रखा। बाद में उनके परिवार को भरण पोषण के लिए ये पेट्रोल पंप मिला। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से वैट और डीजल के दाम लगातार जो है, वैट और डीजल के बढ़े हुए रेट के कारण यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, उसके चलते पेट्रोल पंप जो पेट्रोल के रेट जो बढ़े हुए हैं, उसके चलते ये पेट्रोल पंप भी आज बंद पड़ा है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है?
ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है सर? उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पेट्रोल 108 रुपए 11 पैसे। राजस्थान में पेट्रोल देश भर में सबसे ज्यादा महंगा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल उत्पादों पर सबसे ज्यादा वैट लगाया है। और इसके कारण जो राजस्थान, पूरे राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। इस वक्त मैं भरतपुर में हूं, जहां पर ये पेट्रोल पंप भी जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। और आप देखिए यहाँ पर सीएनजी पर तो आपको पीछे कुछ आपको लोग दिख जाएंगे जो पेट्रोल भरवाएंगे, पीछे सीएनजी, और यही सीएनजी से ही दरअसल गुजारा हो रहा है। देखिए सीएनजी से लोग आते हैं, सीएनजी भरवाते हैं, और दरअसल जो है जो गुजारा हो रहा है पेट्रोल पंप ओनर्स का, वो सीएनजी से हो रहा है। बाकी पेट्रोल और डीजल लेने के लिए यहाँ पर कोई आता नहीं है। और हम जिस पेट्रोल पंप पर हैं उसके जो ओनर हैं, और साथ साथ हमारे साथ जो इस वक्त भरतपुर जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं सत्येंद्र कुमार जी। और ये भी बता दूं सत्येंद्र जी को ये जो पेट्रोल पंप हैं दरअसल उनके पिताजी के नाम पर मिला, और उनके पिताजी कारगिल की जो युद्ध हुआ था उसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, भारत के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और उसके बाद ही उनको ये पेट्रोल पंप मिला था। सत्येंद्र जी, ये समस्या जो है वो किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है आप लोगों को? जैसे देखा जाए राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही सबसे पहले डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया गया था। पहले ये सीमावर्ती जो प्रदेश हैं उनके बराबरी टैक्स या उनसे 50 पैसे या 1 रुपये सस्ता हुआ करता था राजस्थान में हमेशा से, शुरू से। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार बनी उसके बाद से उन्होंने इस पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। करीब करीब उन्होंने कोरोना काल में ही 2 बार टैक्स बढ़ाया। अब देखें अपने राजस्थान में पेट्रोल पर जो टैक्स है, वैट टैक्स है, वो 31.4% है, और डीजल पर 19.3% है। हमारे बगल से उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश का जो वैट टैक्स है वो 14% है, करीब करीब डीजल पर 5% का, और पेट्रोल पे करीब करीब अपने 16% के आसपास अंतर इसमें आता है। इस वजह से पेट्रोल यूपी में 12 रुपये पर लीटर सस्ता है, डीजल 4 रुपये से 4.25 रुपये लीटर सस्ता है। जैसे आगरा की तरफ देखें तो 4 रुपये है, मथुरा साइड में 4.25 रुपये इस पे अंतर आता है। इस कारण से भरतपुर जिला क्योंकि बॉर्डर पर स्थित है, इसमें यूपी और हरियाणा 2 प्रदेश लगते हैं, तो दोनों में ही यूपी और हरियाणा में दोनों में ही बराबर फर्क है, सस्ता है, बराबर टैक्स है। तो दोनों तरफ से भरतपुर हरियाणा और यूपी से घिरने की वजह से बुरी तरह से प्रभावित है। न हरियाणा साइड सेल हो पा रही है, न उत्तर प्रदेश साइड सेल हो पा रही है।
इस कारण से लगभग करीब 21 पेट्रोल पंप तो हमारे बंद हो चुके हैं। भरतपुर जिले की बात करें केवल, हाँ, और करीब लगभग 50 के आसपास ऐसे पंपों की संख्या है कि जो अब बंद हो जाएंगे। आप कह रहे हैं 21 पहले ही बंद हो चुके हैं, 180, ये भी बता दूं भरतपुर जिले में 180 पेट्रोल पंप हैं जिनमें से 21 बंद हो चुके हैं, और सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि अभी 50 और बंद होने के कगार पर हैं। लेकिन आप लोग तो सरकार से भी मिले थे, अशोक गहलोत जी से भी आपने गुहार लगाई थी कि यहाँ पर जो है, क्योंकि लोगों को महंगाई के कारण लोग त्रस्त हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, आप लोगों ने भी गुहार लगाई, तो उसका क्या हुआ? हमने करीब 3 महीने से हम लगातार सरकार से वार्ता कर रहे थे पत्र के माध्यम से कि हमें मुख्यमंत्री जी समय दें मिलने का, और हम अपनी समस्या उनको बताना चाहते हैं। और ये जो टैक्स की जो दिक्कत है उसको अगर मुख्यमंत्री सॉल्व करते हैं, टैक्स को सीमावर्ती राज्यों के बराबर करते हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि बिक्री बढ़ेगी, टैक्स कम होगा तो बिक्री बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का। तो हमने कई बार उनसे समय मांगा मिलने का, लेकिन उन्होंने समय हमें नहीं दिया और हमें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, आपने स्ट्राइक इसलिए की थी क्योंकि आपने समय मांगा, मुख्यमंत्री जी ने आपको समय दिया, अशोक गहलोत जी ने समय नहीं दिया, उसके कारण आपको स्ट्राइक पे जाना। जी जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सर कि 13 और 14 सितंबर को हमने आंशिक रूप से शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हड़ताल रखी, जिसमें लाइटें बंद रखी, बिक्री बंद रखी, और उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने हमें मतलब पूछा तक भी नहीं, वार्ता तो बहुत दूर की बात है, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि भाई पेट्रोल पंप क्यों बंद है। 15 तक से हम अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर चले गए। जैसे ही हम अनिश्चितकालीन पर गए तो 15 तारीख को हमारे राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरीवास जी, उन्होंने हमारी एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह भाटी जी, और जो उनकी अपनी कार्यकारिणी है उनको बुलाया वहाँ पर अपने कार्यालय में, और वहाँ पे तय हुआ कि हम एक कमेटी बनाएंगे, हाई लेवल कमेटी, जिसमें सचिव स्तर के 3 IAS रैंक के अधिकारी होंगे, और तीनों ऑयल कंपनियों के ED होंगे, और राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन से 3 पदाधिकारी इसमें शामिल किए जाएंगे। और वो हाई लेवल कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट CM साहब को प्रस्तुत करेगी। 10 दिन तक कमेटी बनी ही नहीं। 10 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए, बातों में निकाल दिए, कोई कमेटी उन्होंने बनाई नहीं। कमेटी नहीं बनाई तो हमको दूसरे बार फिर हड़ताल पे जाने का मतलब बाध्य होना पड़ा कि आपने 10 दिन का टाइम दिया था, टाइम निकल चुका, रिपोर्ट कब मिलेगी। तो दोबारा हड़ताल पे हमने आंशिक चेतावनी उनको दी, तो उन्होंने कमेटी उसमें बनाई। तो कमेटी केवल और केवल सचिव स्तर की बनाई। उसमें ना तो ऑयल कंपनी के कोई अधिकारी लिए गए, ना ही पेट्रोलियम एसोसिएशन के कोई पदाधिकारी लिए गए, और उसमें 30 सितंबर को पहले ऑयल कंपनियों को बुलाया गया वार्ता के लिए कमेटी द्वारा, और 3 अक्टूबर का टाइम हमारी एसोसिएशन को दिया गया कि 3 अक्टूबर को हम आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे डाटा लेंगे। तो दोनों से ऑयल कंपनियों से डाटा लिया, पेट्रोलियम एसोसिएशन से डाटा लिया, और दोनों में डाटा मिसमैच था। तो उसको एक दिन 4 अक्टूबर का टाइम होल्ड लिया कि 4 अक्टूबर को हम इस डाटा को सही कर लेंगे। और 4 अक्टूबर को जो सचिवों की जो कमेटी बनी थी हाई लेवल की, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि 3 रुपये लीटर डीजल पर और 5 रुपये लीटर पेट्रोल पर हम वैट घटाएंगे, और इसकी रिकमेंडेशन CM साहब को भेज दी। अच्छा, जो कमेटी बनी, दरअसल इसी महीने अक्टूबर में जो कमेटी बनी, इनका कहना उस कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, और ये कमेटी पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की स्ट्राइक के बाद पूरे राजस्थान में स्ट्राइक हुई, और उसके बाद जो है इनको ये आश्वासन दिया गया कि दरअसल आपकी मांगें मानी जाएंगी और पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा राजस्थान में। हुआ क्या कि इनको आश्वासन दिया कि 3 रुपये डीजल और 5 रुपये पेट्रोल जो है कम कर दिया जाएगा। ये बाकायदा जो कमेटी बनी उसने आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ, लागू ही नहीं हुआ। क्या वजह है? आप देखेंगे सर, 7 अक्टूबर का अगर आप न्यूज़ देखेंगे, 7 अक्टूबर को ब्रेकिंग न्यूज़ था हर न्यूज़ चैनल पर कि सस्ते होंगे डीजल पेट्रोल के दाम राजस्थान में। ये ब्रेकिंग न्यूज़ था, हर न्यूज़ चैनल पर था। 7 अक्टूबर की बात अपन करें, और लेकिन 7 अक्टूबर का टाइम निकल गया, 8 अक्टूबर का भी टाइम निकल गया, 9 तारीख को आचार संहिता लग गई। उसके बाद उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, आचार संहिता लग गई, अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो 7 अक्टूबर को दरअसल खबर चलती है
कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा और 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाती है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार कहती है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है और इसी तरह से देखते ही देखते 5 साल बीत गए, लेकिन राजस्थान में आज भी सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है। और उसके कारण, जैसा हमें सत्येंद्र जी ने बताया, कि उसके चलते यहाँ पर भरतपुर में, अकेले भरतपुर में 20 से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। और अगर आप देखेंगे तो दरअसल यहाँ पर जितने पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर आपको इक्का दुक्का ही ग्राहक दिखेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे, इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। IREDA, a Government of India enterprise. नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप कहाँ से आए पेट्रोल भरवाने? मैं यूपी से हूँ। यूपी से आए हो? तो यूपी में तो सस्ता है पेट्रोल। हाँ। तो फिर यहाँ क्यों भरवा रहे हो? मतलब इधर से आया था भरतपुर साइड से, तो इसलिए भरवाना पड़ा। यहाँ जरूरत पड़ गई है? यहाँ पे तब भी बहुत कम दिया है वहाँ के मुकाबले। अच्छा, कहाँ पे सर महंगा था? यहाँ पे महंगा है और वहाँ पे बहुत सस्ता है यूपी में। यहाँ पे महंगा है? अच्छा, आपके यूपी में सस्ता है? हाँ। अच्छा, तो इनको दरअसल मजबूरी में यहाँ पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। यूपी से हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ का जो रेट देखा तो इनको लग रहा है कि बड़ा अजीब है, यहाँ पे रेट ज़्यादा है पेट्रोल का, और कह रहे हैं कि हमारे यूपी में तो जो है रेट कम है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? कहाँ से पेट्रोल भरवाने आए? तो यहीं से आए। यहीं से आए। तो पेट्रोल के दाम यहाँ पर चुभते हैं क्या? चुभते तो हैं, पर कांग्रेस की सरकार है ना, बहुत जागरी बहुत वो कर रखा है। और पंप पेट्रोल राजस्थान में अपनी जो पंप है ना, तो पेट्रोल बहुत बढ़िया मिलता है। मतलब यूपी से नहीं भरवाते, वहाँ सस्ता है, पर यहाँ महंगा है। ये पंप अच्छी है। ये पंप अच्छी है क्योंकि ईमानदारी से मिलता है, लेकिन पूरे राजस्थान में जो पेट्रोल पंप है वो महंगा है, ये तकलीफ देता है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब चुनाव हो रहे हैं तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल महंगा होता है तो क्या तकलीफ होती है? तकलीफ होती है अपनी जेब, फिर वो कुछ ज़्यादा ही वो होता है। फिर जेब को ज़्यादा भारी पड़ता है जब पेट्रोल और डीजल के दाम चढ़ते हैं। और राजस्थान में, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे महंगे हैं पेट्रोल और डीजल के यहाँ दाम। इसलिए जो पेट्रोल पंप जो मालिक हैं, दरअसल फिलहाल CNG के कारण उनकी थोड़ी बहुत जो है आमदनी हो जाती है। मोटे तौर पर ये माना जाता है कि जो पेट्रोल पंप है जिसका, वो जो है संपन्न व्यक्ति है बहुत, और उसकी अच्छी कमाई होगी। देश में एक ज़माना ऐसा था जब पेट्रोल पंप लेने के लिए मारामारी होती थी। राजनीतिक हस्तक्षेप से, राजनीतिक आपकी पहुंच है उससे लोग पेट्रोल पंप लेते थे क्योंकि बड़ा मुनाफे का धंधा माना जाता था। लेकिन आज राजस्थान में कम से कम पेट्रोल पंप चलाना, और वो भी राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी और राज्य से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंप चलाना आज घाटे का सौदा है।
फायदे का सौदा कतई नहीं। बॉर्डर पे बिल्कुल पंप है ये, और हमारे यहाँ से हरियाणा के पंप 300 मीटर दूर पड़ते हैं। यहाँ से 10 से 15 पंप लगे हुए हैं चारों तरफ, और हाईवे पे भी चारों तरफ पंप है। और 14 रुपये का पेट्रोल में अंतर है और डीजल का 5.5 रुपये में अंतर है। और यहाँ पर सेल ना के बराबर होती है, और पूरा हरियाणा से पेट्रोल डीजल आता है यहाँ पर। हमारा पंप बंद होने के कागार पे था, पर हमने 3 साल पहले कंपनी ने हमारे पर CNG लगा दी, CNG स्टेशन स्थापित कर दिया। उसके बाद हमारी सेल CNG की चालू हो गई। डीजल पेट्रोल तो उतना ही है, ना के बराबर। CNG की वजह से हमारा खर्चा चलता है। तो हम तो रिक्वेस्ट सरकार से ये करते हैं, इसको GST में शामिल कर लें तो हमारा भी फ़ायदा हो जाए, नहीं तो बॉर्डर के पंप बंद होने के कागार पे हैं। और राजस्थान में तो बहुत सारे पंप बंद भी हो गए, गंगानगर, भरतपुर साइड में, तो क्योंकि चारों तरफ से गिरा हुआ है। और यहाँ सबसे ज़्यादा रेट है पूरे इंडिया में। यहाँ 5.5 रुपये का अंतर है डीजल पे, और 14 रुपये का अंतर है पेट्रोल पे। तो यहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल है वही लेते हैं, नहीं तो कोई नहीं लेता। यहाँ पर रेट देख के चले जाते हैं।